हमारी नेता तो कभी नहीं मिलते, हमारी नेता के यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। कौन जाता है? एक जगह बता दे, मान्य बहन जी किसी के कार्यक्रम में बीजेपी में गई हो तो? मान्य बहन जी कैसे कभी नहीं जाती, ना बुलाती किसी को। और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यक्रम बता दें हम आपको। समाजवादी पार्टी का अंदरूनी गठबंधन बीजेपी से है, बहुजन समाज पार्टी का कोई लेना देना किसी उससे नहीं है बीजेपी से। बीजेपी को तरह तरह की अफवाह फैला करके चुनाव में गुमराह करने का काम किया है, और अब की बार ये चलने वाला नहीं है। आज हर वर्ग परेशान है और सब ये जान चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से इन सब लोगों को खतरा है। यदि कोई डरता है तो हमारी नेता से डरते हैं। मान्य बहन जी किसी से डरने वाले नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के नेता परमानंद बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के देश में एक वोट से सत्ता से बेदखल करने का काम किया। मान्य बहन जी डरने वाली हैं? अरे डरने वाले तो ये लोग हैं जो जाकर के कार्यक्रम में भागीदारी करने का काम करते हैं, हर कार्यक्रम में आने जाने का काम करते हैं। कभी कोई मिलता है जाकर के चोरी से, कभी कोई मिलता है जाकर के। ये सब छुपने वाला नहीं है। पूरा देश प्रदेश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी कोई समझौता करने वाली नहीं है, और समाजवादी पार्टी की ये जो मिली भगत है ये सब उजागर है। यदि रामपुर में उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी नहीं उतारती है तो इसलिए हार गई। आजमगढ़ में यदि बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो इसलिए हार गई, उम्मीदवार उतार दिया। अरे ये क्यों नहीं कहते कि उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है? उनका जो वोट बैंक है वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। बहुजन समाज पार्टी क्यों किसी को करेगी? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने दमदारी से चुनाव लड़ा आजमगढ़ में, और 30% लेकर के ताकत का एहसास करने का काम किया। और यदि उनका उम्मीदवार आ तो अपने कमी ढूंढे जाकर के। बहुजन समाज पार्टी क्यों बात करेगी? माननीय अखिलेश यादव जी बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से ये बौखला गए हैं, और ये बयान उनका बौखलापन का नतीजा है। सच्चाई ये है कि अभी हाल में जो आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था उसमें 30% के लगभग जो बहुजन समाज पार्टी को उम्मीदवार को वोट मिला था, उस दिन से इनकी समाजवादी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ गई थी। इनको ये लग गया कि अब तुम्हारा जो झूठा मुस्लिम देश प्रेम था वो सब उजागर हो गया है, और सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज का जो सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी को मिला था वो इनसे खिसक करके बहुजन समाज पार्टी में बढ़ रहा है। और ये जो बयान है ये इसी बात का इनका नतीजा है। समाजवादी पार्टी कभी भी मुस्लिमों की हितैषी नहीं रही है। माननीय आजम खां जी ने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब उनको जेल में जिनकी सरकार चली उन्होंने झूठे मुकदमे लगा करके भेजने का काम किया, तो एक भी आंदोलन, एक भी आवाज़ समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाई। इनकी जो रिहाई हुई है ये सही मायने में बहुजन समाज पार्टी के नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो आवाज़ उठाई गई, जो ट्वीट किया गया और जो चेतावनी दी गई, उसके 1 या 2 दिन के बाद में आजम खां को रिहा करना पड़ा। ये सब जानते हैं, प्रत्येक मुस्लिम समाज भी जानता है, पूरा देश जानता है। देश में अकेली नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसी हैं जो हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और आजम खां की भी लड़ाई लड़ने का काम हमारी परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की है, हमारी नेता ने की है। सच्चाई छुप नहीं सकती। जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही उसी के शिकार हैं। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी जो भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत है ये सब उजागर हो गया। ये उजागर हो गया है। आज तक किसी भी कार्यक्रम में हमारी नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में नहीं गई, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मिलता है। जबकि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आते हैं, और जब बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं उसमें समाजवादी पार्टी के नेता जाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ इनके जो भाई की धर्मपत्नी अपर्णा यादव जी वो खुलेआम बीजेपी के लिए सपोर्ट करती हैं। इनके तमाम रिश्तेदार और तो और इनके भाई बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय होता था उसको भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने, इनके जो शिवपाल यादव जी हैं
उनके नाम अलाउ करते हैं, उनको वायु सैनिक सुरक्षा देते हैं। तो ये क्या है? ये मिली भगत तो नहीं है, तो क्या है? ये तमाम उदाहरण इस तरह के हैं। माननीय रामगोपाल यादव जी मिल गए हैं। अभी जो पार्लियामेंट, जो लोकसभा का विदाई समारोह हुआ था, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनको, मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनको आशीर्वाद दिया था क्या दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और ये दूसरे पर दोष देने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी, जो बहुजन समाज पार्टी मिशन है और बहुजन समाज पार्टी के नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी कई ट्वीट के माध्यम से कहा कि मैं राजनीतिक संन्यास लेना बेहतर समझूंगी, लेकिन इनके कभी दबाव में आने वाली नहीं हो और इनसे कोई समझौता करने वाली नहीं। इन्होंने तो पहले ये भी किया था कि माननीय बहन जी देश की राष्ट्रपति बन रही हैं। ये सब इन्होंने झूठ बोल करके देश को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया था। सच्चाई ये है कि माननीय बहन जी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया। माननीय बहन जी ने देश हित को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समाज से, अनुसूचित जनजाति समाज से हैं, उनको समर्थन देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कभी समर्थन देने का। देखिए, माननीय बहन जी देश में के लिए से नेता है। भारतीय जनता पार्टी को यदि डर है तो केवल बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी से डर लगता है उनको। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के 10 MP हैं, समाजवादी पार्टी के 3 MP हैं। इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। अभी जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ है, इसमें उनको सच्चाई पता चल गई ना। अब हर वर्ग तेजी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की यदि ताकत रखती है तो अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत किया है। हर लड़ाई लड़ने का काम करती है। मदरसे में लड़ने का काम किया है और उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने, हमारे नेता ने, माननीय बहन जी ने हर वर्ग के लिए बहुत काम किया है। पूरा जीवन इस मूवमेंट के लिए कुर्बान करने का काम किया है। पूरे देश पर माननीय बहन जी का कर्ज है और निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता ने कसम खाई है कि अब जब भी चुनाव होंगे, माननीय बहन जी को इस प्रदेश के साथ साथ देश की बागडोर देने का काम करेंगे। एक दल है हमारा बहुजन समाज पार्टी, एक नेता है हमारे नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। ये सब बौखला रहे हैं। ये सब उनके जो है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, कहीं कुछ नहीं है। आज हर प्रदेश में आप जाके देखो, हर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कारोबार प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप यूपी की बात करें, पश्चिम यूपी की बात करें, गाजियाबाद की बात करिए, यहाँ प्रतिदिन हर वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं। ये बौखलाहट है। अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल था, जो जमानत था, वो ख़त्म हो गया। अब जो समय आएगा, वो आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है, माननीय बहन जी का समय है। सब बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जो आने वाला भविष्य उज्ज्वल है। नया बयान आ गया है शिवपाल यादव का कि हम सपा में वापसी नहीं करने वाले हैं किसी भी कीमत पर। क्या चाचा जी जो है भतीजे को पटकनी दे पाएंगे फिर से? देखिए, वो बीजेपी की टीम है, बी टीम है बीजेपी की। जो सब काम हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सारे हो रहे हैं। आप इसी से अंदाज लगा लें डर कौन रहा है, मिली भगत किसकी है, आप लोग इसी से आइडिया लगा लीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी डरने झुकने वाले नहीं हैं। वो इनको सबक सिखाने की ताकत रखती हैं। उनके पास कोई आंकड़े नहीं हैं। जो अपने गढ़ मानते थे, आजमगढ़, आपका फिरोजाबाद, आपका बदायूं, जिस सीट पर चले जाते थे वो हार गए उनके। उनका केवल, उनको निशाना रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार चल रही है। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए उनको, लेकिन उनको नहीं बोलेंगे। उनको खतरा केवल बहुजन समाज पार्टी से है। वो जो भी बात बोलेंगे वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इससे उनकी मिली भगत जाहिर होती है। अब की बार वो कुछ भी कर लें, अब की बार मुस्लिम समाज किसी बहकाव में आने वाला नहीं है। उन्होंने पूरा सपोर्ट ताकत दे करके इस बार देख लिया। इस बार तेज़ी से जो मुस्लिम समाज के लोग चर्चा कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बहुजन समाज पार्टी को सरकार में देखना चाहते हैं, माननीय बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं। हर वर्ग दुखी है,
मुस्लिम समाज ही नहीं, मुस्लिम समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज, मोस्ट बैकवर्ड समाज, हर समाज आज हमारे नेता को याद कर रहा है, पछता रहा है कि प्रदेश में कोई विकास ला सकता है, प्रदेश में कानून का राज ला सकती हैं, प्रदेश में अमन चैन ला सकते हैं, प्रदेश में बेरोजगार को रोजगार देने का काम कर सकती हैं। तो वो ताकत केवल हमारे नेता में है। मुस्लिम समाज अब खुद समझदार है, मुस्लिम समाज तो घर घर जा कर के खुद समझाने का काम कर रहा है। मुस्लिम समाज इस बार जा कर के सब अपने अपने समाज में जा कर के बता रहे हैं कि देखो भाई, हमारा कोई भला कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी में जुड़िए। और जो माननीय बहन जी ने काम किए हैं उसको जा कर के बता रहे हैं। माननीय बहन जी ने सबसे ज़्यादा काम मुस्लिम समाज के लिए किया है, इसी के साथ मोस्ट बैकवर्ड के लिए किया, अपर कास्ट के लिए किया है, और हर आवाज़ उठाने का काम किया है। आज हम खादी की आवाज़ उठाने का काम किया है, और जब सरकार थी तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नीति बनाने का काम किया है। तो मुस्लिम समाज आज याद कर रहा है माननीय बहन जी को, तो इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं, अब मुस्लिम समाज ही बता रहा है जा करके।